मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में एक से बढ़ के एक सुपर पावर कैरेक्टर ऐड हो चुके हैं जिनकी पावर्स एक दूसरे से अलग है। ऐसे में कौन कितना पावरफुल है ये जानना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। इसलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन है बाहुबली या की बलशाली और कौन है कच्चा नींबू। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। क्या है ना, ये जो यूनिवर्स है ये अभी ग्रोइंग स्टेज में है, यानी कि अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। कई सारे और सुपर पावर वाले कैरेक्टर्स आने वाले हैं जिनमें से कुछ हीरो होंगे और कुछ विलन, और हाँ जो अभी एग्जिस्ट करती है वो भी आगे चल के ज्यादा डेवलप्ड होने वाले हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हम इनको कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि आगे आने वाले फ्यूचर में ये जो लिस्ट है ये क्रोनोलॉजिकली काफी ज्यादा चेंज हो जाएगी। तो फिर चलो फ्यूचर में मुंजा को मुन्नी मिल जाए इसकी दुआ मांगते हुए आगे बढ़ते हैं। वैसे यार नंबर 11 और 10 पे मैंने बिट्टू और विक्की को रखा है। अब भले ही इनके पास पावर्स के नाम पे एक छड़ी और सच्चे प्यार के अलावा कुछ नहीं है, पर ये इस यूनिवर्स का अहम हिस्सा है, तो मैं इनके साथ नाइंसाफी तो नहीं कर सकता ना। और वैसे भी बिट्टू के पास वो जादुई छड़ी है जिससे मुंजा को हराया जा सकता है, एंड आई नो कि वो उसके माँ की छड़ी है, पर फिर भी ये कोई छोटी पावर नहीं है। और विक्की के सच्चे प्यार की पावर्स के अलावा उसके पास कौन सी पावर्स होने वाली है इसको लेकर मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे अंदर से फील होता है कि उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, बस दिखती नहीं है। चल झूठा। नंबर 9 पे है डॉक्टर अनिका, जिन्होंने भास्कर को ये वरदान दिया था। और अनिका के पास यापुम वाली सारी पावर्स हैं, की वेयरवुल्फ वाली। उसके घाव जल्दी से भर जाते हैं और उसकी उम्र भी स्लोली बढ़ती है, इसलिए वो 100 सालों से जवान की जवान है। वहीं पे उसकी स्पीड, सुनने की क्षमता और स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा अच्छी है, पर हाँ इतनी भी अच्छी नहीं है कि वो एक आत्मा को हरा सके। और इसलिए नंबर 8 पे है वो कैरेक्टर जिसका नाम कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा वाली मिस्ट्री बनाने की कोशिश कर रहा है, श्रद्धा कपूर का बिना नाम वाला कैरेक्टर छोटी स्त्री। अब देखो वैसे तो इसकी पावर्स भी ज्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि हम इसको 2 बार ही देख चुके हैं, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। तो हमें फिलहाल इतना ही पता है कि ये बस एक आत्मा है, लेकिन नॉर्मल वाली, यानी कि स्त्री और सरकटे जितनी पावरफुल नहीं है। लेकिन आत्मा होने के कारण ये किसी की बॉडी में तो घुस सकती है, जो कि ये विक्की के साथ करती है। वहीं पे ये ब्लैक मैजिक भी जानती है, जो कि इसे आत्माओं से काफी ज्यादा अलग या फिर ऊपर रखता है। और क्योंकि उसके पास अभी स्त्री की चोटी है, तो वो किसी को हेलीकॉप्टर भी बना सकती है, जैसे कि उसने सरकटे को बनाया था। आई थिंक बाकी सब हमें इसकी एनिमेशन मूवी जो आने वाली है उसी में पता चलने वाला है, अगर इसके पास कुछ और पावर्स हुई तो, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी मेकर्स भी इसकी पावर्स ढूंढ ही रहे हैं। वैसे हाँ इसके पास एक और सॉलिड पावर है जो हर लोंडे की कमजोरी है, जिसकी वजह से बेचारा विक्की अभी तक सूखा वर्जिन है। और मैं तुम्हें ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि 7वें नंबर पे जो कैरेक्टर है वो साला बहुत ठरकी है, मुंजा, जो वैसे तो श्रद्धा से पावरफुल है, पर वो चाहे तो इसे अपने उंगलियों पे नचा सकती है। और देखो क्योंकि मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहता हूँ, तो मैं मुंजा को बचपन से ही जानता हूँ, और इसलिए मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मुंजा को हमारे यहाँ भूतों में सबसे ज्यादा पावरफुल भूतों की लिस्ट में ऊपर रखा जाता है। मतलब कि इसे यूं ही ब्रह्म राक्षस नहीं कहते हैं, ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसे हराना लगभग नामुमकिन होता है। और शायद इसीलिए इसे पहले से ही पेड़ से बांध के रखती है, क्योंकि अगर ये छूट गया या फिर पहले से ही छूटा हुआ निकला तो इसे कंट्रोल करना आसान नहीं होता। और इसीलिए अगर सिचुएशन कुछ और होती तो अपने को मुंजा को 7 नंबर से हटा के 2 या फिर 3 नंबर पे रखना पड़ता। लेकिन MSU में इसे ऐसे प्रेजेंट किया गया है कि वो ठीक से बोल भी नहीं पाता, बिंडोक बच्चा है ना भाई, पर फिर भी ये बहुत पावरफुल है। अब वो अलग बात है कि इसे खुद अंदाजा नहीं है या फिर ये अपनी पावर्स को फुल पोटेंशियल के साथ यूज नहीं कर पाता। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि उसे मारना इम्पॉसिबल है, तो मूवी में भी उसे जलाने के बाद भी वो बच जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसे महामुंजा में अच्छे से प्रेजेंट किया जाएगा, इसके कैरेक्टर को और एक्सप्लोर किया जाएगा, जहाँ हमें मिच्योर मुंजा देखने को मिलेगा। नहीं मतलब मिच्योर दिखने की चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि इसका कैरेक्टर ही वैसा है, पर उसकी पावर्स को और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा, आई थिंक सो। और ट्रस्ट में जब वो होगा तब उसे हराना MSU के किसी भी पावरफुल कैरेक्टर के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि बिट्टू अपनी नाजुक कलाइयों से इसे हरा पाया है,
तो यक्षासन तो हरा ही देगा। इसीलिए नंबर 6 पे आता है यक्षासन। अब भले ही यक्षासन दिखने में छिचोरा लगता है, लेकिन वेतालों में सबसे पुराना है। यानी मैं भी खुद चामुंडा देवी ने इसे बनाया था रक्त बीज को मिटाने के लिए, जो ऑलरेडी इसे बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है बाकी वेतालों से, क्योंकि बाप बाप होता है और टेक्निकली वेतालों का बाप ही है ये। वहीं पे उसके पास काफी सालों से लड़ने का एक्सपीरियंस भी है, जो आलोक से लड़ते हुए हमें साफ दिखाई दे रहा था। उसके लिए आलोक के साथ लड़ना बच्चों का खेल बन गया था। और ऑब्वियसली वेतालों की पावर्स तो है ही, और वेतालों की सबसे अच्छी खासियत यही है कि वो अपने जैसे कई सारे वेताल बना सकती है। तो हाँ, इस हिसाब से ये काफी ज्यादा पावर ओन करता है, क्योंकि खुद के अलावा ये अपनी खुद की सेना भी खड़ी कर सकता है, जो कि वो पहले भी कर चुका है। नंबर 5 पे आता है आलोक। ये अब वेतालों में सबसे यूनिक पर्सनैलिटी कैरी करता है, क्योंकि इसमें दिल है जो कि बाकी सब में नहीं होता, और देवी माँ ने उसे खुद पावर्स दी है, और उससे वो कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है इसका अंदाजा तो मैं इससे भी लगा सकती हूँ कि वो ना सिर्फ वेतालों में सबसे तेज वेताल यक्षासन को स्पीड में ओवर पावर कर रहा था, बल्कि यक्षासन के गायब होके पीछे से किए गए वार को भी पहचान लेता था। वहीं पे बाकी सब जो यक्षासन की वजह से वेताल बने थे, उनकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन किसी के भी मसल आलोक जितने ग्रो नहीं हुए थे, एवं यक्षासन के भी नहीं। तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि आलोक के पास अभी MSU में जितने भी वेताल मौजूद है, उन सभी से ज्यादा पावर्स है। और नंबर 4 पे आता है भास्कर। अभी यहाँ पे एक और चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि भले ही भास्कर फुल वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो गया है, लेकिन उसने थामा मूवी में जिस आलोक को हराया था वो ये वाला आलोक नहीं है। तो फिलहाल के लिए तो भास्कर बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं जानती कि वो इस पावर के साथ क्या आलोक को अभी हरा देगा, क्योंकि दोनों सिमिलर पावर वाले लग रहे हैं। और क्योंकि हमारे पास फाइट के लिए कोई रेफरेंस नहीं है, या फिर इनके पावर कंपैरिजन के लिए कोई फाइट वाला सीक्वेंस नहीं है, तो फिर फिलहाल के लिए ये मैच टाई हो जाती है, और शायद ये हमें भेड़िया 2 में ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे मेरा मेकर्स के लिए एक सजेशन है। हाँ, मैं जानता हूँ वो वीडियो नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो, अगर तुम लोग भास्कर को ही अकेला वेयरवुल्फ दिखाने वाले हो, यानी कि फुल वेयरवुल्फ, और दूसरी तरफ आलोक जैसा भी कोई और वेताल है नहीं, तो मेरे हिसाब से अब इनमें कौन ज्यादा पावरफुल है ये दिखाने से ज्यादा इस पे फोकस करो कि इनकी पावर्स कैसे अलग अलग है। यानी जैसे नॉर्मली वेयरवुल्फ स्ट्रॉन्ग होती है और वैम्पायर्स फास्ट, तो उस पे ध्यान दो। कहने का मतलब यही है कि दोनों को सिमिलर पावरफुल रखो, क्योंकि वो दोनों अभी MSU के हिसाब से काफी यूनिक पर्सनैलिटी कैरी कर रहे हैं। ऐसे में तू बड़ा मैं बड़ा करने से अच्छा है कि इन दोनों के कैरेक्टर की पावर्स को अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए। क्या बोलते हो? जिसकी तरफ मुझे ये लोग बढ़ते हुए दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी आलोक इतना पावरफुल होके भी उसे भेड़िया का खून चाहिए, और वहीं पे भेड़िया भी उसके खून का प्यासा है। यानी कि ये दोनों और ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि इन्हें अब उस पावर की जरूरत है। खैर, नंबर 3 पे है सरकटे। इवन तो अभी आलोक पावरफुल हो चुका है और भास्कर भी, फिर भी इनमें से कोई भी सरकटे का मुकाबला कर नहीं सकता है, क्योंकि पहले तो वो उसके शरीर और बॉडी से बहुत ज्यादा पावरफुल है, और दूसरा उसे उसकी गुफा के बाहर मारा ही नहीं जा सकता। यानी कि MSU में ऐसा कोई मायका लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ जो उसे बाहर हरा सके। उसके अलावा वो थम्मा में टोटली बदल चुका है, और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उसे लावा से बना दिखाया गया है, क्योंकि स्त्री ने उसे लावा में फेंक के जला दिया था, आई मीन की काट दिया था, जो भी हो। हाँ, अब वो वापिस कैसे आए ये मैं पहले ही अपनी फ्यूचर वाली या फिर एंडिंग एक्सप्लेन वाली वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। बेसिकली मुझे याद नहीं, लेकिन दोनों में से किसी एक वीडियो में मैंने किया था ये एक्सप्लेन। लेकिन एक चीज जिसको लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, उसे मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो हमें थामा के लास्ट में देखने को मिला, ये अक्षय कुमार नहीं है, ये सरकटे ही है, और इसका प्रूफ है मेरे पास, क्योंकि उसका सर कटा है। क्या बात है, इसको अभी का अभी IAS घोषित कर दो। खैर, नंबर 2 पे आती है स्त्री। अब देखो, बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि सरकटे स्त्री से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्त्री 2 की लास्ट वाली फाइट को ध्यान से देखोगे तो सरकटे स्त्री, श्रद्धा, भेड़िया और यहाँ तक विक्की, सबकी पावर्स हमें दिखाई जाती है कि कौन कितने पानी में है। और उस फाइट में जो है सरकटे अकेला ही सब पे भारी पड़ता है। वो विक्की को आसानी से मसलता है, भेड़िया को दूर फेंक देता है, और श्रद्धा को दबोच के उसकी चोटी उखाड़ देता है। और तब एंट्री होती है स्त्री की, जो हैंड टू हैंड फाइट में उसे आसानी से हरा देती है। सिर्फ एक मोमेंट के लिए सरकटे उसे मार के पत्थर में फेंकता है। उसे भी अगर ध्यान से देखोगे तो स्त्री का ध्यान कहीं और ही होता है, और मौका देखकर वो साला हरामी हमला करता है। और वैसे भी स्त्री ने इस सब की शुरुआत की थी, तो मेकर्स अच्छी तरह से जानती है कि उसे सबसे आगे रखना ही होगा। लेकिन उससे भी आगे अपना एक कैरेक्टर अभी है, द वन एंड ओनली अक्षय कुमार,
द थैनोस। किसी ने भी ये चीज नोटिस नहीं की, पर अक्षय की रियल पावर्स अभी तक रिवील ही नहीं हुई है। मैं अपनी कई सारी थेरीज में ये बता चुका हूँ कि उसने सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था और इसी वजह से उसकी पावर्स भी हमें उसी प्लान के वक्त दिखाई जा सकती है। और ये मेरी अगेन एक थेरी है कि उसकी पावर्स या तो हमें चामुंडा में दिखाई जाएगी, क्योंकि कई ऐसी खबरें आ चुकी है कि वो चामुंडा में विलन के तौर पे दिखने वाला है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि छोटी स्त्री में हमें उसका पांच दिखाया जाएगा, जिसमें वो कितना पावरफुल है, वो ऐसा कैसे बना, ये सब कुछ हमें दिखाया जाएगा। और आखिर वो पागल खाने में क्यों रहता है, इसका भी जवाब मिलेगा, क्योंकि श्रद्धा के साथ उसका भी पास्ट मिस्टीरियस बना हुआ है। हमें ये भी नहीं पता कि श्रद्धा कैसे मरी, यानी कि वो जब बच्ची थी उसे किसने बड़ा किया, बड़ा होने के बाद उसे किसने मारा, वो भूत कैसे बने, वापिस कैसे आए, सब कुछ हमें छोटी स्त्री में देखने को मिलने वाला है। और उसमें अक्षय का रोल होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और सोचो, सरकड़ी जो सबसे पावरफुल है उसकी पावर्स अक्षय के पास आ चुकी है, वहीं पे उसकी खुद की पावर्स भी है, तो ये दोनों मिलके कितनी ज्यादा पावर्स हो जाती है, वो कितना ज्यादा पावरफुल बन गया है, जस्ट इमेजिन। और वैसे ये एक लॉजिकल रीजन ये भी है कि वो थैनोस है तो उसे पावरफुल बनाना ही पड़ेगा, ना सिर्फ पावरफुल बल्कि सारे कैरेक्टर से सबसे ज्यादा पावरफुल, इसलिए वो पावर के मामले में नंबर 1 पे है। वैसे हाँ, आगे चल के जब और नए कैरेक्टर्स आएंगे, जैसे शक्तिशालिनी से शालिनी और रणदीप हुड्डा का कैरेक्टर, वहीं पे इधर चामुंडा से आलिया भट्ट, तो फिर ये लिस्ट और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। वहीं पे भेड़िया 2 से हमें आलोक और भास्कर में से कौन पावरफुल है ये भी पता चलेगा। और आई होप कि महामुंजा में भी मुंजा का असली पोटेंशियल बाहर निकल के आएगा, इसीलिए तो उसका नाम महामुंजा रखा है। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 2 के लिए ये मुंजा के रोल के लिए किसी एक्टर को कास्ट करें ताकि वो और रियलिस्टिक लगे, वरना यार सीजी ऐसे सारा मजा खराब हो जाता है।